गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक। भारत वृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित। केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत वृहद बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहाँ चल रहा था? 300 भाष्य शांति आनंद। ठीक ठीक ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-11। आनंद गिरी टीका पृष्ठ 300 पहला 2 पहली पंक्ति। तेषां विशेषतो ग्रहणं क्षत्रस्योत्तमत्वं ख्यापयितुम् इति मन्वानः सन्नाः लोकः। कानि पुनः इत्यादिना वार्षिक दूसरे पैरा पहली पंक्ति। कानि पुनस्तानि इत्याह तत्राभिषिक्ताय विशेषतो निर्दिश्यन्ते। अभिषिक्त का अर्थ यहाँ पर है पूज्य। अभिषिक्ता माने पूज्या है।
ब्राह्मण महासन के प्रारंभ में अभिव्यक्त हुए। अग्नि से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि देवताओं के मुख मान्य है और आधिदैविक धरातल पर उनकी ब्राह्मण रूपता सिद्ध है। ब्राह्मण अग्नि से समुद्भूत हुए यह अभिप्राय है, लेकिन विद्या संपन्न ब्राह्मण ने सोचा बल भी चाहिए, इसलिए उनकी भावना के अनुसार क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति हुई। प्रसंग यह चल रहा है कि फिर भी ब्राह्मण ने अपूर्ण समझा स्वयं को, वैभव भी चाहिए। क्षत्रिय जाति के बाद वैश्यों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद सोचा कि इतने से भी काम नहीं चलेगा, विद्या बल वैभव तीनों की अभिव्यक्ति हो जाने पर भी तीनों के संपादक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उत्पन्न हो गए, फिर भी सेवा का प्रकल्प आवश्यक है। सेवा के प्रकल्प को समुद्भाषित करने के लिए शूद्रों की उत्पत्ति की गई। विद्या बल वैभव और सेवा या दल, इन चारों से मंडित समाज सर्वविध उत्कर्ष में हेतु बनता है। अपने जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति विद्या बल वैभव और श्रम सेवा का प्रकल्प चलाता है तो सब प्रकार से वह अपने लिए समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। तेषाम इंद्रादि रूपेण कहा, देवताओं में जो इंद्रादि हैं क्षतिग्रस्त होने से समाज को बचाते हैं, इसलिए वो क्षत्रिय मान्य है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, अत्रिनंदन सोम या चंद्रमा ब्रह्मा के राजा हैं, फिर भी पालक रक्षक होने के कारण एक और जहाँ उनको ब्राह्मण कहा गया, वहाँ देवताओं में क्षत्रिय भी कहा गया है। जो कोई रक्षक होता है, पालक होता है, उसमें क्षत्रियत्व का सन्निवेश मान्य ही है, यह अभिप्राय। अग्नि से ब्राह्मणों की अभिव्यक्ति हुई। समाज और व्यक्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने की भावना से ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अभिव्यक्त किया। क्षत्रियों का मौलिक स्वरूप ब्राह्मण ही सिद्ध होता है। तेषां विशेषतो ग्रहणम इंद्रादि रूपेण, क्षत्रस्य उत्तम त्वं ख्यापयितुम् इति मन्वाना। क्षत्रिय उत्तम है, उनकी उत्तमता को ख्यापित करने की भावना से कहा गया। भाष्य दूसरे पैरा पहली पंक्ति कानि पुनः तानि इत्याह तत्राभिषिक्ता एव विशिष्टो निर्दिश्यन्ते। अभिषिक्ता का अर्थ हो गया पूज्याः, विशेष रूप से उनका निरूपण किया गया। ननु किमिति देवेषु क्षत्रसृष्टिरुच्यते, ब्राह्मणस्य कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्ध्यर्थं मनुष्येषु एव तत्सृष्टिरुपदेष्टव्या
इत्याशंक्य तत्सृष्टिरुपदेष्ट्यवेत्याशंक्या तदन्विति। यह कहा भाष्य में। दूसरे पैरा की चौथी पंक्ति तदन्वेन्द्रादि क्षत्र देवताधिष्ठानि अधिष्ठितानि मनुष्य क्षत्राणि सोम सूर्य वंश्यानि पुरूरव प्रभृति सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि तदर्थ एव ही देवक्षत्र सर्ग प्रस्तुत। यह कहा गया देवताओं में इंद्रादि क्षत्रिय मान्य है, समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं, इसलिए किमिति देवेषु क्षत्र सृष्टिरुच्यते ब्राह्मण से कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्ध्यर्थम मनुष्य स्वेव तत्सृष्टिरूप देष्टव्येत्याशंक्या तदन्विति। भाष्य के दूसरे पैरे की चौथी पंक्ति है तदन्वित इंद्रादि क्षत्र देवताधिष्ठितानि मनुष्य क्षत्राणि सोम सूर्य वंशानि, ये सब कहा गया। ब्राह्मणों से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्षत्रियों में सोम वंश सूर्य वंश चला, पुरुरवा इत्यादि की उत्पत्ति क्षत्रिय कुल में हुई। क्या हुआ तदर्थ एव ही देवक्षत्र सर्ग प्रस्तुत। मनुष्येषु क्षत्र सृष्टि अभिप्रायता एवं मनुष्यों में क्षत्रियों की सृष्टि के अभिप्राय से ही देव सर्ग का निरूपण किया गया। यह हुआ ननु किमिति देवेषु क्षत्र सृष्टिरुच्यते ब्राह्मण से कर्मानुष्ठान सामर्थ्य सिद्ध्यर्थम मनुष्येष्वेव तत्सृष्टि उपदेष्टव्येत्याशंक्या। क्षत्रियों की सृष्टि का वर्णन आखिर क्यों है, किस अभिप्राय से है, यह तो बताइए। ब्राह्मणों में कर्मानुष्ठान का बल सिद्ध हो सके, सामर्थ्य की प्रगल्भता हो, इसलिए मनुष्यों में क्षत्रिय की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, लेकिन एक यज्ञ की मर्यादा है। जो व्यक्ति दीक्षित होते हैं यज्ञ में, अगर क्रोध करते हैं तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है। शाप देने की क्षमता होने पर भी दीक्षित व्यक्ति को शाप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए वे दशरथ जी के यहाँ गए और राम जी को ले आए। होम करन लागे मुख, आप रहे यज्ञ की रखवारे। मुनि निष्संकोच यज्ञ करने लगे विश्वामित्र जी, और राम जी रक्षक बन गए। राम सूरदास जी कहा करते थे तुलसीदास जी का मुख ग्रंथ में राम जी को ही प्रहरी बता दिया गया, उसका पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन उचित नहीं है। पथि सदैव गच्छताम, राम रक्षा स्तोत्र में है या नहीं। जब हम यात्रा करें तब धनुर्धर राम जी आगे आगे चलें, तो राम जी अपमान थोड़े मानते हैं। जिस वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति का जो प्रयोजन है, उस वस्तु और व्यक्ति का तदर्थ उपयोग दूरित नहीं है। एक बार घोर जंगल उड़ीसा में रात्रि को यात्रा करनी पड़ी। स्वामी जी की आयु भी बहुत छोटी थी उस समय। ड्राइवर जो थे, कार से हम ये लोग यात्रा कर रहे थे। हमको तो नहीं बताया, लेकिन पूरी आकर के गंगाधर मिश्र जी को बताया उसने। नास्तिक का प्राय गंगाधर मिश्र जी उससे सुन करके आस्तिक हो गए। ड्राइवर ने बताया कि घोर जंगल में हम यात्रा कर रहे थे,
हो रहा था कहीं भी आतंकवादी मार देंगे, लेकिन हमने यह देखा कि कार के आगे आगे धनुर्धर राम जी जा रहे हैं रक्षा के लिए, तो होता ही है। तब से गंगाधर में जी पूर्ण आस्तिक हो गए कि हाँ, शंकराचार्य का इतना महत्व है कि राम जी भी धनुर्धर होकर के रक्षा के लिए घोर जंगल में आगे आगे चलते हैं वायु मार्ग से। पथि सदैव गच्छताम्, जिस वस्तु और व्यक्ति की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति का किवाड़ खोलने योग्य जगह रहने दें, जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति का जो प्रयोजन है, तदर्थ उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग दूरित नहीं है। आस्था पूर्वक, आदर पूर्वक, अपनत्व पूर्वक उस वस्तु और व्यक्ति से अभिमत प्रयोजन की सिद्धि कर लेनी चाहिए। कर्मानुष्ठान का जो बल है, वेग है, वो तो ठीक है, यज्ञ इत्यादि करेंगे, लेकिन रखवाली के लिए क्षत्रिय भी चाहिए। तभी निर्विघ्नता पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा, ऋतुजों के द्वारा यज्ञ आदि का संपादन हो सकेगा। तथापि विवक्षिता सृष्टिर्मुखतो वक्तव्या इत्याशंक्य बोधघातो या मिथ्याः तदर्थ इति यह कहा। तदर्थ एव ही देव क्षत्र सर्ग प्रस्तुत। भाष्य की अंतिम पंक्ति 300 पृष्ठ पर। विवक्षित सृष्टि का वर्णन सांकेतिक विधा से न करके मुख्यतः साक्षात ही कर दें तो अच्छा है। वक्तव्य ऐसी जब शंका प्रस्तुत हुई तो उत्तर दिया गया, तदर्थिति, रक्षा की भावना से ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को उत्पन्न किया। व्यक्ति, समाज, कर्मकांड इत्यादि में कोई विघ्न न आवे, तदर्थ क्षत्रिय की उत्पत्ति का महत्व है, यह अभिप्राय। आनंद गिरी है ना, तस्माद इत्यादि व्याचष्टे यस्मात्, तस्मात् कहा, उसकी व्याख्या करते हैं तस्मात् इत्यादि की। तस्मात् कथम क्षत्रस्य उत्तमत्वं ततोपि ब्राह्मणस्य उत्कर्षात् इत्याशंक्यादि। तो क्षत्रियों का उत्कर्ष भला कैसे है? अवसर की बात होती है क्या? राजसी याग में राजा माने क्षत्रिय ऊपर बैठते हैं, ब्राह्मण ऋत्विज नीचे बैठते हैं। बाद में क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। कहीं क्षत्रिय ऊपर होते हैं, कहीं ब्राह्मण नीचे होते हैं, कहीं ब्राह्मण ऊपर होते हैं, कहीं क्षत्रिय नीचे होते हैं। लेकिन राजसी याग में तो ब्राह्मण नीचे होते हैं, क्षत्रिय ऊपर। ब्राह्मणों की ही देन है कि क्षत्रिय को अपने से उत्कृष्ट स्थान पर बैठाते हैं, लेकिन क्षत्रिय कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। राजसी याग की निष्पत्ति के पश्चात वे ब्राह्मण को प्रणाम भी करते हैं, यह अभिप्राय। इसीलिए एक संत कहा करते थे, जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जानने से साधु कैसन। जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जानने से साधु कैसन। अवसर के अनुसार कोई आगे कोई पीछे। अब वो यात्रा में रेसिस्ट होकर आगे कैसे जा रहा है? अरे तो आपकी रक्षा की दृष्टि से आगे जा रहा है, तो इसमें अपमान आपका कैसे हो गया? तो सब जगह में आगे जाके मरो फिर। इसलिए आवश्यकता अनुसार किस मोर्चे पर किसको आगे करें। युधिष्ठिर जी थे, बड़े भाई थे, लेकिन कहाँ अर्जुन को आगे करना चाहिए, कहाँ भीम को अर्जुन आगे करना चाहिए, कहाँ नकुल को आगे करना चाहिए, कहाँ सहदेव को आगे करना चाहिए, इसका ज्ञान था ना। बड़ा भाई हो तो सब जगह आगे थोड़े रहोगे। इसलिए जिस मोर्चे पर जिसको आगे करने से कार्य की सिद्धि होती हो,
उसको आगे करना चाहिए, व्यवहार में भी यह शिक्षा लेनी चाहिए। अब सुसुप्ति है, गाढ़ी नहीं चाहिए, तो प्राण से तादात्म्यपन्न प्रज्ञा हो जाएगी। समाधि में प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न प्राण हो जाएंगे। कहीं प्रज्ञा की प्रधानता है, कहीं प्राण की प्रधानता है, सब जगह एक ही की प्रधानता नहीं होती। अवसर के आधार पर देखना चाहिए किसको प्रधान बनावे, किसको प्रमुख स्थान दें। तस्मात् इत्यादियां क्षत्रस्य नियंत्रित्ववत् उत्कर्षे हेत्वंतरमः तस्मादिति यः। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति ब्राह्मण जातेरपि नियंत्री वर्वहम। 301 पृष्ठ पर पहली पंक्ति बात। जबकि बात इस ऐसी इसलिए क्षत्रियों से बढ़कर कुछ नहीं, कोई नहीं। ब्राह्मण जाति का भी नियंता क्षत्रिय ही होता है। इसलिए दंड नीति का महत्व है। महाभारत में लिखा है कि शासन तंत्र राजा का दंड अगर जागरूक नहीं है तो ब्राह्मण भी सन्यासी भी दिशाहीन हो सकते हैं। लेकिन दंड नीति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सज्जनों के उत्पीड़न में, दुर्जनों के संरक्षण में दंड नीति का उपयोग न हो, यह अभिप्राय है। बहुत से ऐसे व्यक्ति, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतः अनुशासित रह लें, इसलिए दंड नीति आवश्यक है। अब जब राजा किसी क्षत्रिय को राजपद पर अभिषिक्त करते थे ब्राह्मण, तो महाभारत के अनुसार एक मंत्र बोलते थे, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ये राजाधिराज क्षत्रिय, क्षत्रिय को राजा कहते ही हैं, भले राजपद पर हो या न। राजवंश का अर्थ क्षत्रिय वंशी होता है। तुमको हम राजाधिराज के पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं, लेकिन हम पर शासन मत करने लग जाना। हमारा राजा कौन, या हम ब्राह्मणों के राजा कौन हैं, इसका तुम्हें ज्ञान और ध्यान होना चाहिए। सोमा अत्रिनंदन चंद्रमा, हम ब्राह्मणों के राजा हैं। इसका अभिप्राय दार्शनिक धरातल पर क्या होता है? मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा के अनुग्रह से ब्राह्मणों का मन इतना संयत है, हम कुमार्ग में चल ही नहीं सकते। कुमार्ग में नहीं चल सकते, इसलिए तू क्षत्रिय का शासन हम पर चरितार्थ नहीं होता, लागू नहीं होता। क्षत्रिय नियंता होता है। क्षत्रस्य नियंत्रित्ववत् उत्कर्षे हेत्वंतरमः तस्मादिति। तस्मात् ब्राह्मण कारण भूतोपि क्षत्रियस्य क्षत्रियमधस्ताद् व्यवस्थितः सन उपरि स्थितम उपास्ते। ब्राह्मण कारण होते हैं, ऐसा बिल्कुल ठीक है। क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ऐसा होने पर भी राजसूय याग में ब्राह्मण नीचे बैठते हैं और क्षत्रिय अभिषिक्त होकर ऊपर बैठते हैं। यह वह राजसूय कहाँ? तो राजसूय याग में। पिछले दिनों कहा गया बृहस्पति संघ में ब्राह्मण अधिकृत होते हैं, राजसूय में क्षत्रिय अधिकृत होते हैं, वैश्यत्व में वैश्य अधिकृत होते हैं, रथकारेष्टि में बढ़ई शूद्र विशेष अधिकृत होते हैं। लेकिन एक विचित्र बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परंपरा से यज्ञोपवीत संपन्न हो, वेद पढ़ने में तीनों अधिकृत हैं, पढ़ाने में ब्राह्मण ही अधिकृत होते, दान देने में तीनों अधिकृत हैं, दान लेने में ब्राह्मण ही अधिकृत, यज्ञ करने में, मानसिक यज्ञ करने में तीनों अधिकृत हैं, यज्ञ कराने में ब्राह्मण ही अधिकृत हैं। यह आचार्यत्व ब्राह्मण में ही प्रतिष्ठित है, यह अभिप्राय। वेद तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। यज्ञ तीनों कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ कराने का अधिकार
विश्वामित्र ने कहा हम कोई घटिया हैं, और अगर हमारे आचार्यत्व में तुमने यज्ञ नहीं किया तुम शाप दे देंगे। डर के मारे फिर चारु का और गर्भ का अंतर है वाल्मीकि रामायण। तो विश्वामित्र जी के डर के मारे विश्वामित्र के आचार्यत्व में राजा ने यज्ञ किया, ब्राह्मण लोग हो गए। देवताओं ने विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय भावापन्न थे उनके आचार्यत्व में जो यज्ञ हुआ उसको फलीभूत नहीं होने दिया, आहुति नहीं ली। विश्वामित्र को नीचा देखना इसलिए आसंध्याम मंचिकायाम, आसंध्याम माने मंचिकायाम, मंच के ऊपर ब्राह्मणों की अपेक्षा ऊपर क्षत्रिय बैठते हैं राजसी याग में। यह आसंध्याम माने मंचिकायाम, आसंध्य माने मंच पर, मंच पर माने उच्चासन। क्षत्रिय स्वकीयम यशः समर्पयतो ब्राह्मणस्य निकर्ष पाश संज्ञा, निष्कर्ष लिखा है लेकिन 15वीं टिप्पणी में कहा गया निकर्ष पाठ उत्तम है, साधु मन उत्तम है। निकर्ष पाश पाशंक्या सैषेति कहा, सैषा प्रकृता क्षत्रस्य योनिरेव यद ब्रह्म। 8वीं टिप्पणी ब्राह्मण जाति, क्षत्रियों की योनि माने क्षत्रियों के उद्भव स्थान का नाम ही ब्राह्मण है। अग्नि से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय का उद्भव हुआ, इसलिए क्षत्रियों को चाहिए कि ब्राह्मण को सम्मानित करें और ठक्कर न दिखावें। भले ही राजसूय याग में क्षत्रिय ऊपर बैठते हैं, ऋत्विज ब्राह्मण नीचे बैठते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। क्षत्रिय स्वकीयम यशः समर्पयतो ब्राह्मण से निकर्ष पाश संख्या सैषेति तयोर ब्राह्मणत्वस्य तुल्यत्वात् कुतो अवान्तर भेदः क्षत्रमपि क्रतुकाले ब्राह्मण्यं प्राप्नोति इत्याशंक्या तस्मादिति। तस्माद् यद्यपि राजा परमतां राजसूयाभिषेक गुणं कच्छत्याप्नोति ब्रह्मैव ब्राह्मण जातिमेवान्ततो ते कर्म परिसमाप्तौ उपनिषयत्याशयति स्वामयोनिं पुरोहितं पुरोनिधत्ता इत्यर्थः। जबकि बात ऐसी है, इसलिए राजसी याग में ब्राह्मण की अनुमति लेकर याग की निर्दोष पूर्ति की भावना से क्षत्रिय ऊपर बैठाए जाते हैं। अधिकृत जो क्षत्रिय होता है यजमान ऊपर बैठता है। ऐसा होने पर भी क्रतुकाले ब्राह्मण्यम प्राप्नोति, यज्ञ के समय, राजसी क्रतु के समय, यज्ञ के समय, याग के समय ब्राह्मण शक्तिपात के द्वारा क्षत्रिय में ब्राह्मणत्व का दान करता है, यह अभिप्राय। तस्माद् यह कहा क्षत्रस्य ब्रह्माविभवे दोषश्रवणाच्च तस्य तदपेक्षया तद्गुणत्वम् इत्याह यस्त्वितीयः। यस्तु पुनर्बलाभिमानात्, यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय को राजसूय याग में अपने से ऊपर बैठाते हैं, लेकिन बलाभिनिवेश के कारण कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करता है, अपने उद्गम स्थान का तिरस्कार करता है, तो पतन उसका होता ही है। क्षत्रिय तभी तक उत्कर्ष प्राप्त करते हैं जब तक ब्राह्मणों से नहीं भिड़ते, तब ब्राह्मण का अपकर्ष नहीं करते। यह क्षत्रस्य ब्रह्माविभवे दोषश्रवणाच्च तस्य तत् अपेक्षया तद्गुणत्वमित्याह यस्मिति। यस्तु पुनर्बलाभिमानात्।
ब्राह्मण का विभाग करें, अर्थात ब्राह्मण को नीचा दिखाने का प्रयास करे क्षत्रिय, तो दोष लगता है। क्योंकि 16वीं टिप्पणी, तस्य क्षत्रस्य तद अपेक्षया ब्राह्मणाधीनतया तद्गुणत्वं ब्राह्मण गुणवत्वम इत्यर्थ। ब्राह्मण ही शक्तिपात के द्वारा राजसी याग में क्षत्रिय को अपने से ऊपर बैठाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के प्रति आस्थान्वित होने चाहिए। एक जगह ऊपर बैठ गए कर्मकांड की पूर्ति के लिए, कहीं ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे क्षत्रिय, तो अपने उद्गम स्थान को ही नीचा दिखाने का प्रयास करने के कारण पतन हो जाएगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रदक्षिणा नामक ग्रंथ में लिखा, ये धनुर्याग में राजा लोग जो आए थे उसमें टीबी के मरीज कोई भी नहीं थे, लेकिन सब टीबी के मरीज सिद्ध हो गए। धनुष को उठा ही नहीं पाए, रौंदा चढ़ा ही नहीं पाए, भंग क्या करते। मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रदक्षिणा नामक ग्रंथ में अच्छा कारण बताया। दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। तख्ता लक्ष्य लगता है वह फिर छकता थकता है, ये सिद्धांत हुआ। जहाँ मन में दुर्बलता आ जाती है, शरीर से कोई कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वो लक्ष्य वेद के लिए बार बार उद्यत होने पर भी धराशायी हो जाता है, यह सिद्धांत हुआ। दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। थकता लक्ष्य लगता है वह फिर छकता थकता है। फिर क्या हुआ, प्रभु अवतरित, अब दृष्टांत देते हैं। प्रभु अवतरित, अवतीर्ण होता है अवतरित। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति। जहाँ भक्ति होती भूपों को, हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। दृष्टि में न्यूनता आ गई। भगवती सीता का स्वयंवर, भगवती सीता जगत जननी है, और यहाँ जो राम जी बैठे हैं ये जगत पिता हैं। ऐसी समझ न होने के कारण, ऐसी दृष्टि न होने के कारण जगत जननी सीता को मात्र दृष्टि से न निहार कर दूल्हा बन के आ गए। इस मनोगत दुर्बलता के कारण वे सब टीबी के मरीज सिद्ध हो गए। अब मोदी योगी कोई भी भिड़ना चाहें तो टीबी के मरीज हो ही जाएंगे। शंकराचार्य क्या होते, हम रौदे बिना नहीं रहेंगे, हम तो आतंकवादी को शंकराचार्य बने वो माए, टीबी के मरीज मर जाओगे क्या। इसलिए दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। तख्ता लक्ष्य लगता है वह फिर छकता थकता है। प्रभु अवतरित अयोध्या में, वो कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों का नाम न लीजिए। जब इनकी अकड़ ठीक हो जाएगी तो अपने आप वाणी शांत हो जाएगी। यहाँ कोई राग द्वेष से वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। तख्ता लक्ष्य लगता है वह फिर छकता थकता है। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति। जहाँ भक्ति होती भूपों को, हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। 65 वर्ष पहले 10वीं कक्षा में पढ़ा, वही याद है। प्रमादादपि इति वक्तुमु शब्द, वो शब्द अक्षर के लिए भी शब्द का प्रयोग हो जाता है। वो शब्द जो है, वो शब्द कहाँ, वो तो एक अक्षर है। विवक्षावसात एक अक्षर भी शब्द गिना जाता है, यह व्याकरण दर्शन का नियम है। प्रमाद के कारण, प्रमादो वही मृत्यु, प्रमादो वही मृत्यु सनत सुजाति, उपनिषद का भी वचन है यह। उपनिषद में पहले से सन्निहित है, प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद जो है निस्संदेह मृत्यु है। बाहर जब मरना होगा, जिसके जीवन में जब प्रमाद आता है तो मौत है ही। दार्शनिक धरातल पर पर्यष्टक विहीन शरीर का नाम ही मृत्यु नहीं है, बल्कि जीवन में जब प्रमाद आता है समझ लेना चाहिए मौत है। प्रमादो वही मृत्यु, निस्संदेह प्रमाद मौत है।
कनक सुजाति में कहा गया कुछ लोग मोह को मृत्यु मानते हैं, लेकिन उनका पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ठीक से अनुवाद किया। मोह मूल अज्ञान, अज्ञान को ही प्रमाद कहते। मोह तो मृत्यु है, लेकिन मोह का जो मूल अज्ञान या प्रमाद है वही वास्तव में मृत्यु कहने योग्य है। प्रमादो वही मृत्यु हो। मोह मूल अज्ञान, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। निस्संदेह प्रमाद मृत्यु है। इसलिए अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। यह अप्रमत्तेन, प्रमाद छोड़ करके, यह प्रमाद। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण के लिए प्रज्ञात हुए, जीवित ही स्वर्ग पहुंचने के लिए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। साहित्यिक होता तो क्या उत्तर देता? भीमसेन ने कहा युधिष्ठिर जी से, भाई साहब, द्रौपदी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाई, गिर पड़ी, क्या कारण है? साहित्यिक होता, विश्व सुंदरी थी, चलने का श्रम करने का अभ्यास नहीं था, इसलिए गिर पड़ी। छुई मुई वाला उत्तर युधिष्ठिर जी ने दार्शनिक धरातल पर उत्तर दिया। प्रश्न क्या था? द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए चली, हम लोगों का अनुगमन किया, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के पहले धराशायी हो गई। आखिर क्यों? कोई न कोई प्रमाद हुआ होगा, यह अभिप्राय है। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रमाद तो हुआ ही। प्रमाद क्या हुआ? पांचों पांडव हम इंद्र के अवतार स्वयंवर में ले आए। द्रौपदी को माता जी से कहा, सीधे न बोल करके, माता जी बहुत बढ़िया उत्तम सामग्री माल ले आया हूँ, बहुत बढ़िया। माता बोल पड़ी, पांचों मिलके खा लो, पांचों मिलके सेवन करो। अब देखा तो माल की द्रौपदी है। माँ कुंती ने कहा, मैं स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलती, मेरी वाणी असत नहीं होनी चाहिए, पांचों विवाह करो इसके साथ, नहीं तो मैं नरक में चली जाऊंगी। असल पांचों पांडव इंद्र के ही अवतार थे। तो ये कहा, तो द्रौपदी पहले क्यों गिरी? पांचों पांडवों में अर्जुन के प्रति प्रीति विशेष थी, इस प्रमाद के कारण पहले। प्रेम में भी तौल के प्रेम करना चाहिए। पांचों पांडवों में अर्जुन के प्रति प्रीति का पलड़ा झुका हुआ था, इस प्रमाद के कारण क्या हुआ? आनंदमय कोश। उस स्वामी अखंडानंद के पास में था, उन्होंने हमको बोलने के लिए कहा बहुत पहले, अरे यहाँ से भी कोष को निकाल लिया, स्वर्गारोहण से भी कोष को निकाल लिया। बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। उसके बाद सहदेव गिरे, होता भी है। पार्थिव प्रपंच का आधिदैविक धरातल पर अवतार द्रौपदी, पृथ्वी के अवतार सहदेव, जल के अवतार नकुल, तेज के अवतार अर्जुन, वायु के अवतार भीमसेन, आकाश के अवतार युधिष्ठिर। क्रम से लय भी होता, ये भी है। यहाँ पर सहदेव गिरे। सहदेव थे पांचों पांडवों में माद्री से उत्पन्न छोटे भाई। भाई साहब किसने कहा? भीमसेन ने। यह सहदेव सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाया, इससे क्या प्रमाद हुआ? माद्री नंदन बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिषी था, विद्या के गुमान में झूमता रहता, इस प्रमाद के कारण गिरा। मेरे समान भी कोई विद्वान है क्या? माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, छाती में बाल हो तो आ जाओ। वो हो गया। विज्ञान में कोश में तादात्म्य आपत्ति के कारण, अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझने के कारण गिरा। माने विज्ञान में कोश में तादात्म्य आपत्ति हो जाएगी तो अभी मौत है, प्रमाद है ये। उसके बाद नकुल गिराए। भाई साहब नकुल भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, ये तो सदैव स्वर्ग आ गए।
वैसा वैसा नकुल भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। इनसे क्या त्रुटि हुई, नकुल से क्या त्रुटि हुई? युधिष्ठिर जी ने कहा त्रुटि तो हुई है, भूमंडल पर नकुल के समान पुरुषों में कोई सुंदर नहीं था। अपनी सुंदरता के नाज में किसी को गिनता नहीं था, इस प्रमाद के कारण ये भी गिरा। प्रमाद हुआ नहीं। विश्व में उस समय पुरुष जितने थे उनमें सबसे सुंदर नकुल थे। नकुल क्यों गिरे? उस सौंदर्य के गुमान में नकुल भी गिर पड़े, अन्नमय कोश, ये सब हुआ। उसके बाद में भाई साहब जो अर्जुन वनवास के दिनों में इंद्र के पास, इंद्र के अवतार होने के कारण इंद्र के सिंहासन पर बगल में बैठता था, इंद्र बैठाते थे अपना पुत्र समझकर, वे भी ऐसे अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। उनसे क्या प्रमाद हुआ? मनोमय कोश में तादात्म्य पत्ति रूप प्रमाद। क्या कहा युधिष्ठिर जी ने? प्रतिज्ञा तो कर लेता था, निर्वाह करने की क्षमता नहीं होती थी। श्री कृष्ण लाज बचाते थे, सहयोग करके उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देते थे। तो मनोमय कोश में प्रतिज्ञा बार बार कोई कर ले, अपने बलबूते पर पूर्ण न कर पावे, तो यह भी प्रमाद हुआ। इस प्रमाद के कारण अर्जुन भी गिरा। अब भाई साहब मैं भी गिर पड़ा, मुझसे क्या प्रमाद हुआ? बता तो दीजिए। हाँ, तुमसे प्रमाद हुआ, दुशासन इत्यादि मर गया तुमसे युद्ध करके। अब मरे हुए क्यों भी तुम उसके शरीर से, शब से बाँह को खींच करके और उस बाँह से उसको पीटने लगे। ये जो बल का तुम्हारा गुमान था, इसने तुमको भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया। दुशासन मार दिया, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो ये एक भुजदंड को उसके शरीर से उखाड़ के फेंक दिया। सबको भी उस भुजदंड से पीटना शुरू कर दिया। बल का विनिवेश, जहाँ जितने बल का उपयोग करना चाहिए, जब तक करना चाहिए, उसको न समझ करके मुर्दे को मारने की क्या जरूरत थी? तो बल का विनिवेश जो हुआ प्राणमय कोश में तादात्म्य पत्ति, इसके कारण तुम भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। देह त्याग के बाद स्वर्ग पहुंचना अलग चीज है। सदैव स्वर्ग पहुंचने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? पंच कोशों में तादात्म्य पत्ति न हो तब सदैव स्वर्ग पहुंच सकते हैं, और देह त्याग के बाद पुण्य के बल पर पहुंच सकते हैं। अब युधिष्ठिर तो सदैव पहुंच गए कहाँ? स्वर्ग। इतना तो हुआ, धर्म के बल पर सदैव स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन राज्य के अंत में नरक होता है। चाहे कृत्रिम नरक ही दिखाई क्यों न पड़े, राज्यांत में नरक होता ही है। क्योंकि जो राजा होता है, शासक होता है, अगर निर्दोष को दंड दे दे, जितना दंड जिसको देना चाहिए उससे अधिक दे दे या कम दे दे या बिल्कुल ना दे दंडनीय व्यक्ति को, तो राजा से तो बड़ा कठिन काम है यह। क्या निर्दोष को दंड न देना, दोषी को उचित मात्रा में उचित काल में ही दंड देना, उचित विधा से ही दंड देना बहुत कठिन है। तो दंडाधिकारी से क्या प्रमाद होता ही है। इसलिए युधिष्ठिर जी ने देखा द्रौपदी नरक में करा रही है, चारों भाई नरक में करा रहे हैं, वहाँ जाकर उनका दुर्योधन आदि मस्त मौला स्वर्ग में आनंद ले रहा है। वहाँ जाकर युधिष्ठिर जी का धैर्य टूट गया। देह त्याग के बाद कम से कम न्याय मिलेगा, द्रौपदी के सहित चारों भाइयों को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यहाँ भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। द्रौपदी तो नरक में करा रही है, हमारे चारों भाई नरक में करा रहे हैं, अब मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। तब देवदूत ने आकर कहा, राजन, मर्त्य लोक के शरीर से स्वर्ग का सुख नहीं भोगा जा सकता। अब आप स्वेच्छा पूर्वक त्रिपथगा, स्वर्ग में जो गंगा नदी है, पिछले दिनों बताया था, तेज से जल की उत्पत्ति होती है, इसलिए
गंगा का उद्भव स्थान सूर्य, इसलिए गंगा त्रिपथगा है। ऊपर भी है, मर्त्यलोक में भी है, पाताल में भी है। त्रिपथगा नामक हमारी एक पुस्तक भी है। गंगा जी में स्नान कीजिए स्वेच्छा पूर्वक। द्यूलोक में जो गंगा है स्वर्ग में, उसमें स्नान कीजिए स्वेच्छा पूर्वक। अपने शरीर को सब बना दीजिए, देह त्याग कीजिए, तब जो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, उस शरीर में ही क्षमता होगी कि स्वर्ग के आनंद को पचा सकेंगे। कल बताया था अपूर्व स्थानीय धर्मोयम, स्थानीय धर्मोयम, स्थानीय माने धामी। ये जो तेजस है जीव, हम आप अपने में तेजस होते हैं, ये जागृत की अपेक्षा अपूर्व स्थानीय धर्म है, जीवात्मा का धर्म अपूर्व स्थानीय धर्मोयम। अपूर्व है अर्थात स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर मिलता है, शरीर में ही स्वप्नावस्था की यातना को या स्वप्नावस्था में सुलभ सुख को भोगने की क्षमता होती है। उस शरीर से, जागृत के शरीर से हम स्वप्नावस्था में सुलभ दुख या सुख को भोग नहीं सकते। इसी प्रकार यातना शरीर, नरक के अनुकूल जो यातना शरीर पाप के बल पर होता है, उसी में वो क्षमता है कि नरक की यातना सह सके। पुण्य के बल पर जो दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसमें क्षमता है, उसके द्वार से हम स्वर्ग के सुख को भोग सकें। गंदे नाले का कीड़ा होंगे तभी तो उसमें उदकते रहेंगे, मनुष्य होकर तो मर ही जाएंगे। इसीलिए कहा गया नकुल भी गिरे, सहदेव भी गिरे। युधिष्ठिर जी को कहा गया मर्त्य लोक के शरीर को लेकर यहाँ आ तो गए आप, लेकिन मर्त्य लोक का शरीर छोड़ना पड़ेगा। आपको द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, उसी से स्वर्ग के आनंद को भोग सकेंगे। तो यह भी हुआ। क्षत्रिय स्वकीयम यशा समर्पयतो ब्राह्मणस्य निकर्ष पाश संख्या सैसेति तयोर ब्राह्मणत्वस्य तुल्यत्वात् कुतो वान्तर्भेदः क्षत्रमपि क्रतुकाले ब्राह्मण्यं प्राप्नोति इत्याशंक्या। क्रतुकाल में, यज्ञ के समय, राजसी यज्ञ के समय ब्राह्मण क्या करते हैं, क्षत्रिय में ब्राह्मणत्व का दान कर देते हैं और तात्कालिक कर्म के संपादन के समय तक के लिए ब्राह्मण होकर ही ब्राह्मण से भी ऊपर बैठने में अधिकृत हो जाता है। कौन? ब्राह्मण ही हो, कोई ऊपर बैठे कोई नीचे बैठे, तो ब्राह्मण अब योग बल से ब्राह्मणत्व का संसार का आदान कर देते हैं। राजा में, क्षत्रिय में, राजसूय याग में ब्राह्मणों की अपेक्षा भी उच्च स्थान को प्राप्त करता है कौन? क्षत्रिय। यह शक्तिपात है। शक्तिपात है माने क्षत्रिय में भी तात्काल की ब्राह्मणत्व की, तात्कालिक ब्राह्मणत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। क्षत्रिय को भी अपने संकल्प बल से राजसूय याग में ये कर्मकांड के निष्पादन पर्यंत, संपादन पर्यंत वो क्षत्रिय भी ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। यह अभिप्राय। अब कहते हैं क्षत्रस्य ब्रह्माविभवे दोषस्य गुणाच्च तस्य तत् अपेक्षया तद्गुणत्वम इत्याह यस्तुति। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को पराजित करने का प्रयास करता है वो दोषी होता है, यह कहा गया। 16वीं टिप्पणी तस्य क्षत्रस्य तद अपेक्षया ब्राह्मणाधीनतया। ब्राह्मण के अधीन है, फिर भी अगर कोई क्षत्रियत्व के गुमान में क्या करता है, ब्राह्मण का अपकर्ष करता है, तो फिर ब्राह्मण के कोप का पात्र बनता है। परमात्मा का जो संविधान है उसके कोप का पात्र बनता है। रघुआ जी थे ना, उनका पोता कौन, क्या नाम? सुरेश के दाद पितामह।
तो ननिहाल की संपत्ति उनको मिली थी, ननिहाल में बसते थे। उनके नाना आदि ने जो ब्राह्मणों को संपत्ति दी थी, जमीन दी थी, लाठी गोली के बल पर, गोली तो नहीं, लाठी के बल पर सब पे कब्जा कर ली। यहाँ आते थे। अब उनका कर्म क्या था? उनके पूर्वज नाना आदि ने जो संपत्ति ब्राह्मणों को दी थी, हाँ, बाहुबल से क्या किया, सब पे कब्जा कर ली। उचित नहीं ना। इसलिए यावु एनम हिनस्ति इति प्रतीक ग्रहणम यस्तु पुनः इत्यादि व्याख्यान मिति भेदाय। ऐसी दशा में अपने उद्गम स्थान ब्राह्मण का जो अपकर्ष करता है, उसे जो मारता है, माने उसको तिरस्कृत करता है, उसकी अधोगति अवश्य होती है। अर्थात वह अपने उद्गम स्थान का अनादर करने के कारण पतित अवश्य होता है। यशोनस्तरवर्थस्य प्रयोगे हेतुमः पूर्वम अपि यह कहा गया। पूर्वमपि, पूर्वमपि 302 पृष्ठ दूसरी पंक्ति भर। पूर्वमपि क्षत्रिय पापे क्रूरत्वात् आत्मं प्रसव हिंसया सुतराम। विकट पंक्ति भाष्यकार की। पहले भी क्षत्रिय तो पाप योनि ही मान्य है। भगवान का वचन हमने कहा था, बहुत चतुर ठहरे। किम पुनः भक्ता राजर्षय तथा। अब क्षत्रिय को पाप योनि न सिद्ध करे कोई। क्षत्रिय कुल में हुए ना कौन उत्पन्न? श्री कृष्ण। दो गेर लगा दिया। पहला गेर भक्ता, अब फिर राजा माने क्षत्रिय, फिर ऋषय। इन पुनर्ब्राह्मण क्या है? भक्ता राजर्षय तथा। भक्त हो, राजा होता हुआ, क्षत्रिय होता हुआ, ऋषि हो। केवल क्षत्रिय कहते तो क्षत्रिय पाप योनि सिद्ध हो जाते। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था तो क्षत्रियों का वकालत तो करते ही राम जी। इसलिए कहा राजर्षय, राजा होते हुए ऋषि। अगर ऋषि शब्द न जोड़ते, भक्त, भक्त हो फिर राजा, राजा हो फिर भक्त हो फिर ऋषि हो, तब जाकर वह पुण्य योनि में परिगणित होगा। अगर भक्त भक्ति हटा दें और ऋषि हटा दें तो पाप योनि। क्यों? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव है। रजोगुण से पाप होता है, सत्वगुण से पुण्य होता है। इसीलिए कहा हाँ हाँ, पहले कह दिया ना कि वैश्य को कहाँ रख दिया श्री कृष्ण भगवान ने? स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा। स्त्री और शूद्र के बीच में बैठा दिया वैश्य को। वैश्य क्या करे? ये भी नहीं कि पहले रखते वैश्य को, फिर शूद्र और स्त्री को। ये नहीं, स्त्री और शूद्र के बीच में वैश्य का नाम ले लिया श्री कृष्ण भगवान ने। बेचारे छटपटाएंगे नहीं तो क्या। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। यह किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा। इसलिए वैश्य को कहाँ बैठाया? अगल में रख दिया स्त्री, बगल में रख दिया शूद्र। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा, बीच में शूद्र वैश्य को ला कर रख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण और अपने को बचाने के लिए क्या किया? हंसते होंगे श्री कृष्ण। क्या कह दिया? राजा के हो, क्षत्रिय को ऋषि कह दिया। ऋषि न कहते तो पाप योनि में चले जाते। इसलिए ऋषि कहकर क्षत्रियों को बचा दिया। वैश्यों को कहाँ ला के रगड़ दिया? इधर कह दिया स्त्री, उधर कह दिया शूद्र, बीच में रख दिया। अब बेचारे बीच में क्या करेंगे? इसलिए फिर वो जयदयाल गोयनका इत्यादि के लिए समस्या हो गई। कहा कि क्या बता दें, गीता स्मृति है, भले ही भगवान के वचन क्यों ना हो। श्रुतियों में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यज्ञ में अधिकृत हैं, पूर्ण योनि हैं।
तो श्रुति और स्मृति में विरोध हो तो स्मृति को दुर्बल मानेंगे। भले ही भगवान का यह कथन है वैश्य तो पुण्य योनि में ही है, क्योंकि यज्ञों पवित्र में अधिकृत हैं, यज्ञ में श्रोत याग में अधिकृत हैं, इसलिए श्रुति की अपेक्षा स्मृति दुर्बल होने के कारण भले ही भगवान का वचन क्यों हो क्यों न अमान्य। यहाँ वकालत की बात होती है भाई। कहाँ चल रहे थे? हाँ 302 में आ गए थे। 302 में? अच्छा, हम तो 300 में देख रहे थे। क्या हुआ? यावु एनम हिनस्ति इति प्रतीकग्रहम यस्तु पुनः इत्यादि व्याख्यानम इति भेदा। लेकिन क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से अभिव्यक्त है, ऐसा होने पर भी अपने उद्गम स्थान को जो रौंदता है, हीन मारता है या उसको वेदना दे कष्ट पहुंचाता है, वो अपने योनि को, अपने कारण को ही प्रहार करने के कारण अपना नाश कर लेता है। या वो एनम हिनस्ति इति प्रतीक ग्रहणम यस्तु पुनः इत्यादि व्याख्यानम। प्रतीक का ग्रहण किया, उपनिषद के वचन को लेकर के प्रतीक को कह दिया। प्रतीक माने केवल उतना ही नहीं, आगे के भी जो वचन है उनको लेकर फिर उसकी व्याख्या भी कर दी। ईयसून तारावर्थस्य प्रयोगे हेतुमः पूर्वम इति यह कहा। पूर्व भी अर्थात क्षत्रिय होने के कारण, रजोगुण की प्रगल्भता के कारण पहले भी पाप युक्त ही था, लेकिन उसने महापाप यह कर लिया कि अपने उद्गम स्थान ब्राह्मणों को सताया या ब्राह्मण का अपकर्ष किया। अब घोर पापी हो गया। यह हुआ। अब उपनिषद है ना, यथावत अर्थ किया शंकराचार्य ने, उपनिषद का गला कौन घोटेगा। ब्राह्मणाभिभवे पापीयस्त्वम इत्येतत् उदाहरण है। बुद्धावारोपयति या बुद्ध आरोपयति थे, बुद्धि में उसी को बैठाने के लिए कहते हैं। ब्राह्मण का विभव पराजय, ब्राह्मण की पराजय में जो सहभागिता का परिचय देता है क्षत्रिय, वो तो अव्वल दर्जे का पापी ही सिद्ध होता है। रजोगुण की प्रगल्भता के कारण उसका जीवन तो दिशाहीन पहले से था ही, लेकिन अपने उद्गम स्थान ब्राह्मण के अधीन न होकर ब्राह्मणों को सताने में ही जिसने अपनी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का उपयोग किया है, वो तो घोर पापी हो ही गया। 11वां हो गया। हाँ 302 अब तो होगा ना 12। वही नैव व्यभवत् सविषम असिजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। अब यह है कि सब की उपयोगिता है। विद्या संपन्न ब्राह्मण को बलयुक्त क्षत्रिय के सहयोग की आवश्यकता है। विद्या और बल दोनों से संपन्न हो गया, क्षत्रिय में कौन सा बल हुआ? बल ही। और ब्राह्मण में विद्या। फिर भी अगर वैभव नहीं हुआ, विभूति नहीं हुई तो क्या करेंगे? इसलिए विभूति संपन्न वैश्य की भी आवश्यकता है। अब मान लीजिए, क्योंकि वैश्य की उत्पत्ति फिर की ब्राह्मणों ने, क्योंकि भाई पहले तो हम
विद्या संपन्न ब्राह्मण, लेकिन बल भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक बलवान 25 विद्वान को खदेड़ के फेंक देता है। लाठी ला तो लियो तो। इसीलिए कहा विद्या के साथ साथ बल भी चाहिए। विद्या भी और बल भी है, अब वैभव नहीं है तो फिर बनियो क्या नौकरी कर। इसलिए वैभव भी चाहिए। वैभव के लिए फिर वैश्य की आवश्यकता हुई, तो भगवान ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने वैश्य जाति की रचना की, अपने आप को वैश्य के रूप में समुद्भाषित किया। इनकी भी उपयोगिता हुई। विद्या भी चाहिए, बल भी चाहिए और वैभव भी चाहिए। स नैव नैवभ्यभवत् सविषम असृजत यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्रादित्या विश्वे देवा मरुत इति। वह ब्रह्म विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। धनोपार्जन करने वाले न होने के कारण वह ब्रह्म माने ब्राह्मण विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। क्या करें, धन होता तो ऐसा काम कर ही लेते। इसलिए विभूति युक्त कर्म के संपादन के लिए वैश्यों की भी आवश्यकता है। इसलिए उस ब्रह्म ने क्या किया, वैश्यों को अभिव्यक्त किया, अर्थात स्वयं को ही वैश्य के रूप में समुद्भूत किया, वैश्य जाति की उत्पत्ति की। अब वो कहते हैं यान्येतानि देवजातानि गणसा आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। जो ये वस्तु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुत इत्यादि देवगण एक एक गण रूप से कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। गण हो गए, गण हो गए। रुद्र कितने हो गए, एकादश। आदित्य कितने होते हैं, द्वादश। ऐसे ही मरुदगण कितने होते हैं, 49। इस प्रकार अब गिनती हो 92 हो जाते हैं। 8 वसु, ठीक है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार, 9 सत्य और 10 92 हो गए। 10 विश्वदेव हो गए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार और 10 विश्वदेव, 92 हो जाएंगे। 92 हो गए ये सब गण है। गण मैंने 8 का गण हो गया वसु, 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए, 49 मरुदगण हो गए, 9 सत्य और 10 नामक 2 अश्विनी कुमार हो गए और 10 विश्वदेव हो गए। कुल मिलाकर 92 हो जाते हैं ये सब। इसलिए क्या होना चाहिए, विद्या बल वैभव और दल। महावीर दल पहले था, फिर गुरुदेव ने बनाया था धर्मवीर दल। विद्या, फिर बल, फिर वैभव, दल, संघ, इन चारों। एक व्यक्ति अगर विद्वान भी है, बलवान भी है, वैभव संपन्न भी है और संगठन संघ शक्ति से संपन्न भी है, तो बहुत ऊंचा हुआ। ब्राह्मणों में विद्या की प्रधानता, क्षत्रियों में बल की प्रधानता, वैश्यों में वैभव की प्रधानता और शूद्रों में, सेवा परायण शूद्रों में दल की प्रधानता। यह विद्या बल वैभव और दल, संघ बल सेवा के लिए, इन सब से अगर कोई संपन्न, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में विद्या के साथ साथ बल भी अर्जित करता है और वैभव भी अर्जित कर लेता है और दल संघ बल भी उसके पास होता है और इन सब का दुरुपयोग नहीं करता, तो अजेय हो जाता है। अजेय
अजय्य, जय्य नहीं अजय्य, विद्या व यह हुआ। स नैव व्यहुवत् स विषम असृजत यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। मान लिया कि उसने अग्नि भावापन्न ब्राह्मण ने बल के समर्जन की भावना से क्षत्रिय, अब यह ब्राह्मण तो ब्राह्मण शरीर में हुआ, क्षत्रिय क्षत्रिय शरीर में मिल के चलेगा, तब तो क्षत्रिय को विद्या का बल, ब्राह्मणों का बल मिल गया, ब्राह्मणों को बाहुबल वाला मिल गया। दोनों क्या हुआ, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। वन के समान कौन हुआ, ब्राह्मण। व्याघ्र के समान कौन हुआ, क्षत्रिय। महाभारत में वन से व्याघ्र की रक्षा, व्याघ्र से वन की रक्षा। अगर व्याघ्र समझे कि वन कौन होता है, वन को छोड़ो ठाई कर दिया जाए। वन समझे कि व्याघ्र कौन होता है, भक्त, तो एक एक वृक्ष काट दिए जाए। तो ब्राह्मण तो क्या हुआ, वन से व्याघ्र की रक्षा, व्याघ्र से वन की रक्षा। ऐसे ब्राह्मण से क्षत्रियों की रक्षा, क्षत्रियों से ब्राह्मणों की रक्षा होती है। लेकिन विद्या भी है और बल भी है। विद्या प्रदान हो गए ब्राह्मण, बल प्रदान क्षत्रिय। विभूति ना हो तो IPS IAS होकर भी नौकरी करते रहो सेठों के यहाँ। ऐसे ऐसे सेठ जो मुश्किल से हस्ताक्षर पहले कर पाते थे अपने नाम का, लेकिन उनके यहाँ IPS IAS सैल्यूट मारते थे नौकरी। भाई होता हमने देखा है। ऐसे वैसे जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले IPS IAS भी होते थे। इसीलिए कहा क्या हुआ, विद्या भी चाहिए, बल भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। विद्या की प्रधानता से ब्राह्मण, बल की प्रधानता से क्षत्रिय, विभूति की प्रधानता से वैश्य। विभूति युक्त कर्म करने में सफल नहीं हुआ, इसलिए फिर ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी भावना प्रगल्भता से वैश्यों की रचना की। एक दूसरे के पूरक हैं। यदि समझना चाहिए मैं ब्राह्मण ही पर्याप्त, मैं क्षत्रिय ही पर्याप्त, मैं वैश्य ही पर्याप्त, मिल के चलेंगे तो विद्या, बल और वैभव तीनों की प्राप्ति होगी। अब वैश्य कौन कौन हो गए, यान्येतानि देवजातानि गणशा आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। जो ये वस्तु सामग्री रूद्र के रूप में, आदित्य के रूप में, विश्व देव के रूप में, मरुदगण के रूप में, देवगण एक एक गण रूप से कहे जाते हैं, उत्पन्न किया। या ये सब वैश्य कोटि के हो गए। क्या हो गए, 8 पहले गिनाया, 8 वर्ष, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 विश्वदेव, ये सब 49 मरुदगण विश्वदेव फिर हो गए। 8 वर्ष, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार और 10 विश्वदेव, सब मिला के 92 हो जाते। इन सब की रचना की। इन सब से क्या सार मिलता है, ऐंठ करके नहीं चलना चाहिए, मैं ही पर्याप्त हूँ। ब्राह्मण को सोचना चाहिए क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, ब्राह्मण क्षत्रियों को सोचना चाहिए वैश्य की भी आवश्यकता है। आगे शूद्र का भी वर्णन होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को सोचना चाहिए शूद्र की भी आवश्यकता है। शूद्र को सोचना चाहिए कि हम ही पर्याप्त नहीं हैं, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों की भी आवश्यकता है। वैश्य को सोचना चाहिए हम ही पर्याप्त नहीं हैं, शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मणों की भी आवश्यकता है। इस प्रकार मिलकर चलने पर, सैद्धांतिक विधा से सामंजस्य साधने पर व्यक्ति का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है।
भाष्य चल रहा था, आनंद ही चल रहा था। कहाँ से आप किस पेज से है? 302 मूल का अर्थ। अच्छा, 12वां। अच्छा, स नैव नैव व्यभवत् स विषम असृजत् यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्र आदित्य विश्व देवा मरुत इति। धनोपार्जन करने वाले का भाव होने के कारण उस ब्रह्म ने विभूति युक्त कर्म के संपादन की भावना से वैश्यों की रचना की। बिना वैश्य के विपुल धन के क्या होता? विभूति युक्त कर्म का संपादन नहीं हो सकता था। जो ये वस्तु रुद्र आदित्य वसु और विश्वदेव और मरुत इत्यादि देवगण एक एक गण रूप से कहे जाते, उन्हें उत्पन्न किया। सुनिए, ये जो अनुवाद में वस्तु छपा है इसे वस्तु कर दें, वस्तु नहीं वस्तु। हाँ, वसु होना चाहिए। जो ये वसु अष्टवसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुत इत्यादि देवगण हैं, एक एक गण रूप से कहे गए हैं, इन्हें उत्पन्न किया। ये हो गए वैश्य कोटि प्रविष्ट हो गए ये वैश्य कोटि प्रविष्ट। एक बार बहुत पहले की बात है, इस समय जो द्वारका के शंकराचार्य हैं, इनके पूर्व के शंकराचार्य की बात, बद्रीनाथ गए थे। कार खराब हो गई लौटते समय, तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बद्रीनाथ गए थे। उनको मालूम पड़ा कि द्वारका के शंकराचार्य की कार खराब हो गई है। अपने कार में बैठा लिया, ऋषिकेश तक ले आए। फिर वो उधर अब गुरु पूर्णिमा का अवसर आया स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ आया, शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद। स्वामी अखंडानंद महाराज किसको गिने? उन्होंने कहा बताओ, हमने उन पर कृपा की, अपने कार में ले आए, हम शिष्य कोटि प्रविष्ट कहाँ से हो गए? हम श्रोता थे, शंकराचार्य थे, हम मुस्कुराते और क्या। कुछ गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज के गुरु भाई थे, लेकिन कुछ गुरुदेव के पांव पकड़ कर नीचे बैठते थे और किसी को गिनने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा उनकी कार खराब हो गई, मैं अपने कार में उनको बैठा के ले आया। मैं शिष्य, और या शिष्य कोटि प्रविष्ट कहाँ से हो गया? निमंत्रण आया है द्वारका से, शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद। हम शिष्य कोटि प्रविष्ट का, शिष्य नहीं शिष्य कोटि प्रविष्ट। तो यह है, बाबाओं से कोई बात कर ले तो समझते यजमान तो हो ही गया। एक मैं कुछ गुरुदेव के चरणों के पास बैठा था काशी में। एक ने कहा महाराज मेरे इतने शिष्य हैं, जो कोई फालतू बात करता था ना, मुझे गुरुदेव आप गले से माला निकाल के जपने लगते थे, संकेत होता था मौन रहो, बोलो मत। एक ने कहा महाराज मेरे इतने शिष्य हैं। महाराज ने कहा एक एक शिष्य से पूछो उनके कितने गुरु। जोधपुर है ना, जोधपुर गीता बन या क्या है, वहाँ जो महात्मा चौमासा करते, बहुत पहले की बात है, जितनी माताएं होती महाराज हमको दीक्षा दे दो, वो समझते ये तो हमारे शिष्या हैं, उनके 25 गुरु हो गए होंगे एक एक माताओं के। वहाँ फैशन था, जो चौमासे में आवे माताएं के महाराज दीक्षा दे दो, हाँ वो समझे हमारी शिष्या हैं। और एक एक के पता नहीं 40 गुरु थे। ये भ्रम ही होता है, कितने मेरे शिष्य हैं, इतनी मेरी शिष्या हैं, कोई का साथ देने वाले नहीं, बिरले ही साथ देने वाले होते हैं। यही कहा
स नैव व्यहवत् स विषम असृजत् यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्र आदित्या विश्वे देवा बनुतिथि। यह कहा विवक्षावसात इसको कहते हैं विभूति युक्त कर्म करने में सफलता नहीं मिली, इसलिए वैश्य जाति की उत्पत्ति से ब्रह्म ने परमात्मा ने की। तो देवताओं में वैश्य कोटि प्रविष्ट कौन है? वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव और मरुत इत्यादि देवगण एक एक गण रूप से कहे जाते हैं। इन्हें उत्पन्न किया। भाष्य तत्रे शिष्टेपि स नैव व्यहवत् कर्मणे ब्रह्म तथा न व्यहवत् वित्तोपार्जयितुम अभावात्। माना कि वह ब्रह्म माने ब्राह्मण, पहले हमने कहा था गीता के 18वें अध्याय में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण के अर्थ में हुआ है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, श्रुति के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, परब्रह्म परमात्मा के लिए भी। अब तीनों ब्रह्म अगर हो जाए, ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ, शब्द ब्रह्म में निष्णात व श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तो क्या कहना। तीन ब्रह्म हो गए। कौन का? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, शब्द ब्रह्म में निष्णात है, पर ब्रह्म में निष्णात है, अर्थात ब्राह्मण होता हुआ श्रोत्री और ब्राह्मण श्रोत्री होता हुआ ब्रह्मनिष्ठ है। सबसे बढ़िया हो गया। अहंकार तो नहीं होगा, लेकिन उसके सामने कौन टिकेगा? कोई टिक नहीं सकता। इसीलिए ये सब जो ग्रंथ है ना, लाठी गोली बम बारूद की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति सबको आत्म स्वरूप समझता है, सर्वात्म भाव से भावित जिसका जीवन है, उसका बाल बांका कोई कर सकता है क्या? भेद बुद्धि होने से तो किसी की दाल गलती है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म विद्या के बल पर स्वयं को सर्वस्वरूप समझ लिया, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, सर्व रूपों में जिसने अपनी अभिव्यक्ति समझ ली, परब्रह्म परमात्म तत्व से तादात्म्यापत्ति के कारण स्थावर जंगम सर्व रूपों में जिसने अपनी अभिव्यक्ति समझ ली, उसके बाल बांका करने में कौन समर्थ होगा? हम पैदल आ रहे थे, आगरा के पहले की बात होगी, बहुत छोटी आयु थी, 21 साल के रही हो गया। एक रेल के पटरी की रक्षा करने वाला कोई मुसलमान था, युवक था, उसने मुझे पकड़ लिया। आगे रात्रि का समय था, आगे नदी कोई थी, पुल ऐसे जो रेलगाड़ी आती जाती थी, और पैदल चलने वालों के लिए कोई उस समय सुविधा नहीं थी। रात, घोर रात, उस मुसलमान युवक ने मुझे पकड़ लिया। रेल की पटरी की रक्षा की उसकी जिम्मेवारी रही होगी। सीटी दी 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पर, और जो मुसलमान लोग थे वो समझ गए कोई चंगुल में फंस गया। उसने कहा तुम कौन हो? जनेऊ दिखाई पड़ता है, छोटी आयु। हमने कहा ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो ब्राह्मण हो तो अब तो तुम्हें मार ही डालूंगा, नदी में बहा दूंगा सबको, तुम्हारी यहाँ रक्षा कौन करेगा? हमने कहा 2 मिनट समय दोगे? खूब हंसाओ। 2 मिनट में कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? हमने कहा हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो तुम मार देना। 2 मिनट मुझे समय दे सकते हो? हाँ ठीक। 2 मिनट के कुछ पहले ही खड़ाओं की आवाज़ आई। हमने कहा हमारा रक्षक आ गया।
व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा, खड़ों पे चलते हुए कोई खड़ों की आवाज़ आई। उसने कहा तुमको क्या मारूंगा, अब तो मैं बेहोश हो रहा हूँ। हमने कहा अपने करने का फल भोगो। फिर वो रोने लग गया, मेरे चंगुल से तो तुम बच गए, अब लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन घोर अंधेरी रात है, तुम जाओगे, रात्रि है, कभी भी ट्रेन आ सकती है, कट के मर जाओगे। हमने कहा जिसने तुम्हारे चंगुल संग को बचाया रेल से भी बचा देगा। दैवयोग से उस पार गया ही नहीं, 1 मिनट में रेल भी आ गई। तो क्या है? इसलिए जिसके भगवान रक्षक हैं, भगवान पे भरोसा लेकर छोटी आयु में घर से भगे थे, इसलिए इसे कहा कोई भी उस पर किसी की दाल नहीं गल सकती। नहीं हुआ रुद्र बस बस रुद्र आदित्य विश्वदेवभास क्षत्रिय शिष्टेपि स नैव्यवत् कर्मणे ब्रह्म तथा न व्यवत् वित्तोपार्जयितुम अभावात्। ठीक है, ब्राह्मण में विद्या, ब्राह्मणों ने समझा कि हम पर्याप्त नहीं हैं, क्षत्रिय भी होने चाहिए जिनमें बल की प्रधानता होती है। दोनों की रचना हो गई, ब्राह्मण पहले उत्पन्न हुए, उनकी भावना उनके संकल्प से क्षत्रिय भी उत्पन्न हो गए, लेकिन सोचा कि विभूति भी तो चाहिए, इसलिए वैश्य की रचना आवश्यक है। क्षत्रियों की सृष्टि होने पर भी, क्षत्रियों की रचना कर देने पर भी अपने आप को उसने समर्थ नहीं समझा, क्योंकि धनोपार्जन के बिना, विभूति के बिना असमर्थता तो रहती है। क्षत्रिय सृष्टि पिसा नहीं व्यवत कर्मणे कर्म ब्रह्म तथा न व्यवत वित्तोपार्जयितुम अभावात् स विषम असृजत कर्म साधन वित्तोपार्जनाय। उसने वैश्य की रचना की, क्योंकि कर्म के साधन के लिए जो वित्त की आवश्यकता है, विभूति वैभव धन की आवश्यकता है, उसके उपार्जन की भावना से। ये नहीं कि स्वयं को ही क्षत्रिय मान लिया, क्या स्वयं को ही वैश्य मान लिया। समर्थ होने पर भी उसने, ब्राह्मण ने अपने से पृथक क्षत्रिय जाति को प्रकट किया, फिर भी अपने में अपूर्णता का अनुभव हुआ, तब उसने विभूति संपन्न वैश्य जाति को प्रकट किया, क्योंकि बिना धन के यज्ञादि कर्मों का संपादन नहीं होगा। बल भी चाहिए, बल भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। विद्या बल वैभव 3 हो गए। आगे शूद्र की बात चलेगी। क्या मानेंगे? किसका? उत्पत्ति का स्वरूप क्या? पृथक से अभिव्यक्ति, पृथक से अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति है। और क्या? उत्पत्ति का स्वरूप क्या हुआ? अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति क्या होती है? अग्नि में ही जल रहता है या नहीं? पृथक से अभिव्यक्ति हो गई। जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ? पृथक से अभिव्यक्ति होने पर अर्थक क्रिया कारिता हो जाती। अगर पृथ्वी जल भावापन ही बनी रहे, जल अपने में पृथ्वी को संजोकर ही बना रहे, पृथक से उपयोगिता नहीं होगी। इसीलिए तत्त कार्य की सिद्धि के लिए कारण क्या करता है? अपने को तत्त कार्य के रूप में व्यक्त करता है। आकाश में स्पर्श नहीं है, इसलिए स्पर्श की सिद्धि के लिए वायु की रचना, और स्पर्श में भी दाह, फिर अग्नि की रचना, फिर वो जल की रचना, फिर पृथ्वी की रचना। विलक्षण अर्थक क्रियाकारिता के संपादन के लिए पृथक से अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति। हाँ, अब वो है कि कहाँ का वर्णन चल रहा है, देखिए। वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुदगण, ये सब कौन से सृष्टि? यही हुआ ना, वैश्यों में ये हुए। मर्त्य लोक में तो विवाह हुआ की बात, यहाँ पर कौन देवता है? वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुदगण, ये सब मानस सर्ग।
पहले ब्राह्मण से क्षत्रिय की उत्पत्ति में भी देवताओं का वर्णन किया, उसके बाद में फिर उसको राजसों के माध्यम से मनुष्यों में भी जो 3 सर्ग होते हैं, मैथुन सर्ग, मानस सर्ग, स्वयंभू सर्ग। मैथुन सर्ग में मनुष्य आदि आते हैं, विवाह के बाद पत्नी के माध्यम से उत्पत्ति हो गई। मानस सर्ग में सनकादि हैं, नारदादि हैं। सनकादि विवाह नहीं करते, नारदादि नहीं करते तो दक्ष प्रजापति आदि आ जाते। स्वयंभू सर्ग में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। सर्ग के 3 भेद हैं। स्वयंभू सर्ग में ब्रह्मा जी आ गए। उसके बाद मानस सर्ग में दक्ष प्रजापति आदि आ गए। उसके बाद मैथुन सर्ग में फिर दक्ष प्रजापति पत्नी के माध्यम से संतान उत्पन्न करने वाले। इस प्रकार से क्या हो गया मैथुन सर्ग। मैथुन सर्ग के मूल में मानस सर्ग, मानस सर्ग के मूल में स्वयंभू सर्ग, स्वयंभू सर्ग के मूल में स्वयं निरुपाधिक आत्म तत्व, स्वयं की स्वयंभू रूप से, स्वयंभू की मानस रूप से, मानस के मैथुन रूप से अभिव्यक्ति 3 प्रकार। इसीलिए पिछले दिनों कहा था वायु पुराण का वचन है प्राग इतिहास, उसी को आजकल कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। इतिहास का अर्थ यहाँ क्या हुआ, प्राग इतिहास। ये वायु पुराण का वचन है। प्राग इतिहास का क्या अर्थ हुआ, बड़ा पुराण का। और परमात्म को उपनिषद में व्याख्या में उसको धृत किया गया बड़ा पुराण का वचन। तो क्या हो गया, प्राग इतिहास शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैथुन सर्ग के पूर्व। आजकल कहते हैं काल्पनिक, ये नहीं, प्राग इतिहास का अर्थ हुआ मैथुन सर्ग के पूर्व। मानस सर्ग का नाम, स्वयंभू सर्ग का नाम प्राग इतिहास है। पिछले मंत्र में भी अग्नि आदि को लेकर की अभिव्यक्ति और फिर अधिदैव की दृष्टि से देवताओं की अभिव्यक्ति, फिर उसको यज्ञ आदि में घटा करके उसको यहाँ लोक में जो ब्राह्मण क्षत्रादि हैं इसमें भी घटा दिया 3 जगह। तो फिर 3 जगह तो सर्ग अलग अलग हैं, देवताओं में वर्ण का स्वरूप अलग होता है, इसकी मर्यादा यहाँ अलग है। तो इसको काल में कैसे बनाए, यहाँ आया ना ब्राह्मण से ही क्षत्रिय वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुदगण, ये सब हैं वैश्य जाति के मान लिए गए देवताओं में। अब देवता जो है वही फिर पूर्वज होंगे या नहीं मनुष्य आदि के प्राणी के, इनका उद्भव कहाँ से होगा, हो गया ना अंत में ऋषियों की परंपरा मैथुन सर्ग में सही, वो भी लीला पूर्वक ही है। देवगण में है, अच्छा उसमें सूर्य वंश चलता है या नहीं, चंद्र वंश चलता है या नहीं, ऐसे अग्नि वंश चलता है या नहीं। कालांतर में मैथुन सर्ग इसी में आ जाता है। मैथुन सर्ग के मूल में मानस सर्ग, मानस सर्ग के मूल में स्वयंभू सर्ग, और स्वयंभू सर्ग के मूल में स्वयं, स्वयं तत्व जो परमात्मा है वही क्या होता है फिर मानस स्वयंभू सर्ग, स्वयं तत्व ही ब्रह्मा हो जाता है। ब्रह्मा ही मानस सर्ग के रूप में दक्ष प्रजापति को देते हैं। दक्ष प्रजापति जो विवाह आदि करते हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं ना मनुष्य रूपा का विवाह कैसे हुआ, सार्वजनिक सभा में ये सब नहीं बोलते। अब जब ब्रह्मा जी से बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी ने अपने को मनुष्य रूपा के रूप में प्रकट किया, तो मनुष्य रूपा में भाई बहन का संबंध हुआ या नहीं, तो फिर विवाह कैसे हो गया। अगर इसको कोई कहे तो मैथुन सर्ग पर नियम लागू होता है, मानव सर्ग पे फिर जो हीनता है प्रातीतिक है, प्रातीतिक है। जैसे जो मैथुन सर्ग को लेकर के भी निषेध है वो तो मानव सर्ग पर लागू नहीं है,
लेकिन वहाँ जो विवाह है वहाँ तो क्या है, या स्वप्नावस्था में दो व्यक्ति, एक स्त्री प्रकट हो एक पुरुष प्रकट हो, दोनों का विवाह हो जाए। तो यहाँ पर जो मैथुन सर्ग में जिसको निषिद्ध माना गया है, मानव सर्ग में कदाचित वो परिलक्षित हो तो निषेध का आभास है या निषिद्ध ही है, वो निषिद्धाभास किया हुआ। अब बात से चलेगा। क्षत्रिय ना, क्षत्रिय शिष्टे स नैव व्यभवत् कर्मणे ब्रह्म तथा न व्यभवत् वित्तोपार्जयित्वम् अभावात्। माना कि उस अग्नि रूप ब्रह्म ने क्षत्रियों की रचना कर दी, शक्तियों को प्रकट कर दिया, लेकिन वित्त के अभाव में जितने कर्म इत्यादि हैं उसमें विभूति तो चाहिए। संविधा इत्यादि सामग्री ये सब अग्नि इत्यादि के लिए वैभव के बिना, विभूति के बिना फिर भी अपने को असमर्थ उसने माना। सविषम असृजत, उसने फिर क्या किया, बनियों को, वैश्यों को रचा, विभूति संपन्न कर्म साधन वित्तोपार्जनाय। क्यों रचा? कर्म के साधन में, कर्म की सिद्धि में, यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म हैं उनकी सिद्धि में वित्त की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। उस धन के उपार्जन के लिए वैश्यों की रचना की गई। अगर वैश्य उनकी रचना के मूल में जो प्रयोजन है उसको समझ लेंगे तो दिशाहीन होंगे क्या? और क्षत्रिय उनकी अभिव्यक्ति या उनकी संरचना के मूल में जो प्रयोजन है उसको समझ लेंगे तो दिशाहीन होंगे, समाज के या व्यक्ति के शोषक होंगे क्या? और ब्राह्मण अपनी अभिव्यक्ति के मूल में जो गाथा है उसको समझ लेंगे तो लक्ष्य जैसा होगा क्या? काम नहीं। तो पुनः असौ विट, वैसे को विट टहल, बिटप वाला नहीं, विट का पुनः असौ विट। वैश्य कौन है जी? यान्येतानि देवजातानि स्वार्थे निष्ठा या एते देवजाति भेदा इत्यर्थः। यह कहा। और वैश्य कौन थे भाई? यह जो देवजात हैं। यह कहा यान्येतानि देवजातानि स्वार्थे निष्ठा। यह कहा। यहाँ कालाद्यन अपेक्ष भाव मात्र में तो प्रत्यय है। यह एते देवजाति भेदा इत्यर्थ। गणसो गणम गणम आख्यायन्ते कथ्यन्ते गण प्राया ही विषा है। बहुत बढ़िया। गणसा गिने जाते हैं, गण चाहिए इनमें। गण प्राया ही विषा है। पांचवी टिप्पणी समुदाय बहुला। व्यापार तभी चलता है जब समझाए साझे का व्यापार। प्रायः कहा शंकराचार्य ने। प्रायः जो वैश्य प्रायण संहिता ही वही कहा। पहले शंकराचार्य जी ने सूत्र वाक्य लिखा, फिर सूत्र वाक्य लिखा। गण प्रायः ही विषय है। ये जो वैश्य होते हैं समुदाय बहुल होते हैं, उसी की व्याख्या कर दी। प्रायण संहिता ही वित्तोपार्जन समर्था नैकैकशः। प्रायः जो है, प्रायः प्रायिक वचन है। एक्सेप्शन या अपवाद की बात छोड़ दें तो सम्मत होकर मिलजुल कर ही व्यापार करने पर वित्त के धन के उपार्जन में समर्थ होते हैं। नैकैकशः, अकेले अकेले अगर व्यापार करें सफल नहीं हो सकते। इसलिए अब शंकराचार्य सब क्या भिक्षा मांग करके आज शंकराचार्य भोजन करते थे, लेकिन ज्ञान सब था या नहीं। इसीलिए एक दिन बताया था, सच्ची घटना है। बिरला जी की फैक्ट्री में एक ब्राह्मण थे, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित, उनको मैं जानता था, वृंदावन की बात। वो ब्राह्मणों को भर्ती कर लेते थे। किसी ने कहा सेठ जी से, ये जो आपने मैनेजर रखा है तो ब्राह्मणों का बड़ा पक्षधर है, ब्राह्मणों की भर्ती करता है। सेठ जी ने कहा क्यों, आपकी ये शिकायत आई है?
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा आप क्यों करते? देखिए आपके व्यापार में कोई घाटा है? नहीं, घाटा तो नहीं है, वृद्धि वृद्धि है। तो मैं ब्राह्मणों को जीविका देता हूँ, और जिसको मान लो 500 रुपया महीना देना चाहिए, 450 देता हूँ। वो खाता भी नहीं, आपका बचाता हूँ। और सेठ जी ध्यान रखिए, अगर ये ब्राह्मण जीविका के बिना तंग हो गए, ये व्यापार करने लग गए, तो आप बनियों का बट्टे ही बैठ जाए। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। आप जो बनिया लोग हैं तभी तक कल कुशल से धनोपार्जन करते हैं, जब तक ब्राह्मण व्यापारी नहीं बनता। इसलिए आप समझ लीजिए, आप पर हम कृपा कर रहे हैं, कम वेतन देते हैं, काम अधिक लेते हैं। आपकी फैक्ट्री में कोई घाटा तो नहीं है, और वो वेतन में भी नहीं पछाता, उनको कम देकर कम वेतन देता हूँ, काम अधिक लेता हूँ, आपको लाभ कराता हूँ। इन ब्राह्मणों की भर्ती न करूँ तो ये ब्राह्मण व्यापार करने लग जाएंगे, तब आप बनियों का कुछ बचेगा ही नहीं। अगर ब्राह्मण व्यापार करने लग गए, आप बनिया धरे रह जाएंगे। ठीक है बात है, कहा बिल्कुल ठीक, ब्राह्मणों को रखा करिए। प्रायण संहता ही वित्तोपार्जने समर्था नैकैकशः। प्राय ये जो हैं वैश्य वित्त धन के उपार्जन में तभी समर्थ होते हैं जो मिलजुल कर व्यापार करते हैं, साझा व्यापार। अकेले अकेले अगर व्यापार करें सफल न हो जाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया? बहू को शर्म, बनिया को नरम, और शासन को गर्म। गर्म, शासक को गर्म, बहू को शर्म, और बनिया को नर्म। ये कहना वो अब मिलता नहीं है। कानपुर वाला क्या था ना, गिरीश अग्रवाल, वो धनी नहीं हो पाया, अब तक मिलता जुलता नहीं। उनका स्वभाव क्षत्रियो जैसा था, लड़ झगड़ लेता था। बनिया को नरम चाहिए, बहू को शर्म चाहिए, और क्षत्रिय को गरम चाहिए। क्षत्रिय को गर्म, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, बनिया को नरम और बहू को शर्म। प्रायण संहिता ही वित्तोपार्जने समर्था नैके बसवोष्ट संख्यो गण तथैकादश रुद्रा द्वादशादित्या विश्वे देवा 10 विश्वाया अपत्यानि सर्वे वा देवा मरुता सप्त सप्त गणा। यही कहा, सप्त सप्त गणा माने 7 को 7 से गुणा कर दीजिए। अब सप्त सप्त गणा कहा, गुणा करेंगे या भाग देंगे या बहुत बढ़िया होता है ना। एक और एक, एक एक को घटा देंगे तो कितना बचेगा? ऋण कर देंगे तो 1 - 1 = 0। ठीक, एक से एक को भाग देंगे तो भागफल 1 से 0 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 2, और न जोड़ करेंगे न गुणा न घटाएंगे, ऐसे कर देंगे तो 11। ऐसे हुआ ना, क्या हो गया? न जोड़ का चिन्ह, वो जोड़ का चिन्ह है वहाँ। 11 लिखने में जो 1 है प्लस 10 का द्योतक है, 20 लिखने में जो 0 है प्लस 18 का द्योतक है, और 90 लिखने में जो 0 है प्लस 81 का द्योतक है। गणित की बात चलेगी तो फिर वही चल जाएंगे। 10 में जो 0 है वो 0 क्या है? प्लस 9। 9 को 1 से गुणा कर दीजिए। दाहिनी स्थानापन्न कौन है 10 में? 1। और 20 में दाहिनी स्थानापन्न कौन है? 9 को 2 से गुणा कर दिया 18। 2 + 18 = 20। ऐसे ऐसे चलते चलते 90 ले जाइए। 9 को 9 से गुणा कर दीजिए 81। 9 + 81 = 90। या तो शून्य कितना अंतर बढ़ गया? दाहिनी स्थानापन्न जो अंक है
उसको 9 से गुणा कर दें, उतना महत्व हुआ या नहीं शून्य का? या शून्य कितना हो गया? 10 में शून्य का अर्थ कितना हुआ? +9, 20 में +18 और 30 में +27, 90 में +91, 81। 9 को 9 से गुणा करें, शून्य है तो शून्य ही है वो। किसका प्रतीक है वो? शून्य जो है 10 में किसका प्रतीक है? 90 में और 100 में 10 × 10 + 9 × 10, 90। 90 का प्रतीक है पहला जो शून्य है वो किसका प्रतीक हो गया? 90। 90 और 10 100, और 2 शून्य हो गए तो 99 का प्रतीक हो गया। 100 लिखेंगे ना, ये सब चला गणित उधर न धारा चली जाए। गण प्राया ही विषा प्रायण संहिता ही वित्तोपार्जने समर्था नैके कुश। प्राय जितने वैसे होते हैं धन उपार्जन में मिलकर साझे व्यापार में समर्थ होते हैं, अकेले अकेले व्यापार करें तो समर्थ नहीं होते हैं। प्रायः प्रायिक वचन है। वसवोष्ट संख्यो गणः तथैकादश रुद्राः द्वादशादित्याः विश्वे देवा 10 विश्वाया अपत्यानि। विश्वा के संतान का नाम विश्वदेव हो गया। सर्वे वा देवा मरुता सप्त सप्त यह हुआ। और मरुता कहा तो सप्त 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 माने जोड़ नहीं घटा नहीं गुणा 7 7 49 49 हो गए, गण हो गए। इस प्रकार से सब मिला के कितने हो गए? अश्विनी कुमार को और जोड़ दें तो 92। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुद्गण, 2 अश्विनी कुमार जिनका नाम है नासत्य, 10 हो गए विश्वदेव। कितने हो गए? 92 हो गए। 8 11 12 49 2 10 मिलाकर 92 देवता हो गए ये सब में। अब आनंदगिरी कर्तुर्ब्राह्मण से है ना 302। नियंतुश्च क्षत्रियस्य शिष्ट्वा शिष्टत्वात् किम उत्तरेण इत्याशंक्याः क्षत्र इति। यह कहा 6ठी टिप्पणी यागादि कर्तु। यागादि में कर्ता रूप से ब्राह्मण हो गए, नियंता रूप से क्षत्रिय हो गए। आप रहे मख की रखवाली मुनि झाड़ी विश्वामित्र जी। कर्तुर्ब्राह्मण से नियंतुश्च क्षत्रियस्य, कर्ता भी चाहिए और फिर नियंता भी चाहिए ना। शिष्टत्वात् किम उत्तरेण। अब क्या बचा जिसके लिए? आगे का ग्रंथ है, आगे की पंक्ति है वैश्याद सर्गे तद्ग्रंथे न च। यह हुआ तद्व्याचष्टे कर्मणा इति। उसी की व्याख्या करते हैं, पूर्व वाक्य की व्याख्या करते हैं कर्मणा कह करके। यह ब्रह्म ब्राह्मणोस्मि इत्यभिमानी पुरुषः, यह हुआ। अब ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूँ इस प्रकार के अभिमान से युक्त जो जीव है उसी का नाम हो गया ब्राह्मण, यह हुआ। 9वीं टिप्पणी सामर्थ्याभाव, यह हुआ। तथा क्षत्र सर्गात पूर्वमिवेति यावत् ऐसी। क्षत्र सर्ग से पूर्व ब्राह्मण की रचना हुई, क्षत्रिय की रचना बाद में ब्राह्मणों ने की। कथम तरी लौकिक सामर्थ्य संपादन द्वारा कर्मानुष्ठानम अतः सविषम इति। लेकिन फिर भी वैभव के बिना ब्राह्मण और क्षत्रिय असमर्थ रहे। यज्ञ आदि कर्मों के संपादन के लिए विभूति भी तो चाहिए।
ब्राह्मण ने अपूर्णता की पूर्ति के लिए क्षत्रियों की रचना की। फिर ब्राह्मण ने सोचा ब्राह्मण क्षत्रिय दो वर्णों की उत्पत्ति तो हो गई, धन नहीं होगा तो कैसे होगा। कर्मकांड की सिद्धि के लिए धनोपार्जन आवश्यक है। धनोपार्जन के लिए अपने संकल्प से वैश्यों की रचना कर दी। देवजातानि इत्यत्र तकारो निष्ठा, यह देवजातानि है। गणम गणम कृत्वा के मित्याख्यानम विषामित्य इत्याशंक्या गणेति। गण सो गणम गणम आख्यायन्ते, यह कई गण हो गए, कई गण। जैसे क है पंच टोटा, ऐसे गण हो गए। गण सो गणम गणम आख्यायन्ते, गण गण, एक एक गण गण, एक एक में पता नहीं कई कई हो गए। 8, 11, 12, 49, 10 इस प्रकार से। गण प्राय ही विषय, यह कहा वैश्य जो होते हैं गण प्राय होते हैं, यह अभिप्राय कहा। समुदाय बहुल, और समुदाय के लिए तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। पूंजी लगाते हैं ना, अमुक के इतने पूंजी, अमुक के उतने पूंजी, तालमेल भी आवश्यक है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बनिया वृत्ति से काम नहीं ले पाएंगे। यह हुआ। तो दान का था ना, कोई गड़बड़ किया, दान का सेठ पूर्वाचार्य ने कहा तुमने क्या किया। वो है ना निश्चलानंद, उनके कहने पे किया। महाराज हम पे खूब नाराज हुए, हम समझ नहीं पा रहे। बनिया ने एकांत में कहा आपको भिड़ा दिया, हम तो बनिया है ना। पूर्वाचार्य को आपके पे भड़का दिया हमने, आप तो निर्दोष थे, हम बच गए, हम तो बनिया हैं भाई, हम तो भिड़ा देते। हमने कहा अच्छा किया। प्रायण संहिता ही वित्तोपार्जने समर्था नहीं के कुछ वस्तुवष्ट संख्या हो गया। गण आनंद गिरी चल रही थी क्या? जी हाँ, ये हो गया। तथा क्षत्र सर्गात पूर्वम एवं यावत कथम त्रैलौकिक सामर्थ्य संपादन द्वारा कर्मानुष्ठान में था। लौकिक कर्म का संपादन भी कैसे करें, लौकिक सामर्थ्य संपादन के द्वारा कर्मानुष्ठान कैसे हो, इसलिए वैश्य की भी जरूरत पड़ी। देवजाता नित्यत्र तकारो निष्ठा गणम गणम कृत्वा किमित्याख्यानम विषामित्या गणेति। प्राय गण को लेकर ही व्यापार चलता है। विषाम समुदाय प्रधानत्वम अद्यापि प्रत्यक्षम। अब भगवान आनंद गिरी जी ने शंकराचार्य के भाव को व्यक्त किया कि पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज भी जो वैश्य होते हैं, साझे का व्यापार करते हैं, समुदाय प्रधान आज भी प्रत्यक्षम दृष्टिगोचर हैं। इसलिए अकेले ही व्यापार नहीं, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, व्यापार में मिलजुल के ही काम करना पड़ता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव। अभी आए।